कि दुस्दीदा निगाहों से क्यों देखता रहता है, सूफी है तो आप मुझ पर कुछ पढ़ के अमल कर दे। और उम्मीद ये है कि अना देहलवी साहिबा उसी पुराने शेर के बाद आज, क्योंकि जब भी अब उनका नाम है, वो इतनी बड़ी शायरा हैं कि पूरे हिंदुस्तान नहीं बैरून मुल्क में भी जानी जाती हैं। उनकी मोतबर मौजूदगी मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत होती है और वो आज आपके बीच में माइक पर हैं। दिल लगा के सुनिए और जो दिल चाहे सुनिए। माइक पर आला देहलवी आपके साथ। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, बड़े अदब और एहतराम के साथ सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। आज एक शुरू में जब मुशायरा शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि लोग यहाँ के जब दाद नहीं दे रहे थे तो लग रहा था कि जौनपुर वाले मुशायरा सुनना भूल गए क्या। मगर फिर जब धीरे 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 आप लोग अपने उसमें आए और आपने महसूस कराया कि मुशायरा शुरू हो गया और आप मुशायरे को सुनने लगे जी। और ये जो बच्चे बैठे हैं इधर, इन्होंने तो कमाल की दाद दी है। मतलब ऐसा लग रहा था सिर्फ अकेला बोझ इन्हीं के ऊपर है और यही दाद सबसे ज्यादा दे रहे थे और उसमें आप लोग सब शामिल हुए। जब ये शामिल हुए तो आप लोग भी शामिल हुए। जी जी बहुत जी अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा एहसान है, मोहब्बतें हैं। और ये जौनपुर में शायर भाई की बहुत एहसानमंद रही हूँ जब जब उन्होंने मुझे बुलाया, मगर वो उनके बाद मुझे आने का यहाँ मौका नहीं मिला। बड़ी मुझे अंदर से तकलीफ भी है कि यहाँ इतने अरसे में क्यों मुशायरे नहीं हुए, अगर हुए भी तो मुझे क्यों नहीं याद किया। बहरहाल ये देर से ही सही, मगर सईद हाशमी और मेरे जो भाई हैं कन्वर अजवत कासमी भाई, इन दोनों की बड़ी मेहनतें और इनकी मोहब्बतें यहाँ मुझे खींच कर लाई। और आप लोगों की ख़ास तौर पे मोहब्बतें कि जौनपुर में शायरी सुनी जाती है, यहाँ बाज़ौक़ लोग रहते हैं। जी। मजहर भाई की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मजहर भाई ने बहुत खूबसूरत निज़ामत भी की और मेरे लिए बहुत अच्छी जगह बना के दी। डाइस पर मेरे यहाँ बहुत बड़ा नाम ताहिर फराज साहब जो तशरीफ़ फरमाए, सदर मोहतरम हमारे रेहान अख्तर साहब से इजाज़त चाहते हुए दुआएं चाहती हूँ उनकी मोहब्बतें जी पेश कीजिए। अन्ना साहिबा। सलीम साहब, हालांकि मैं शायद हो सकता है गुड्डू भाई बैठे हैं, ये लोग सब जाने पहचाने लोग हैं आपके। मोहब्बतें हैं। और डॉक्टर अर्शी और कई, मतलब वो तंदूर की बड़ी बात हुई। जी बड़ा तंदूर है वो। हाँ, बड़ा तंदूर है। मैं उस तंदूर को ज़रूर देखना चाहूँगी क्योंकि मैं दिन में नहीं जा पाई, मगर अब मुशायरे के बाद ज़रूर मुझे यकीन है वहाँ जाने का मौका मिलेगा। जी समाअत करें, इजाज़त दें। एक बार ज़ोरदार ताली बजाकर मुझे इजाज़त दे दें तो मैं पढ़ूँ। जी मोहतरमा पढ़िए। आप वहीं खड़े रहेंगे? जी, वजह ये कि वो माइक कम अच्छा। कम से कम पहली बार देखा मैंने निज़ामत खड़े होके हो रही है। ये मजबूरी है, माइक बिगड़ा रहे तो कहीं भी किया जा सकता है। चलें, बहुत अच्छे, आप तो बहुत अच्छे हैं। जी तो एक 4 मिसरे पढ़ती हूँ जी, जिस हवाले से ये मुशायरा हो रहा है। जी अजीज रब्बानी साहब और डॉक्टर मलिकज़ादा और मलिकज़ादा मंजूर साहब के साथ तो मेरा बहुत ज़्यादा सफ़र रहे हैं। जी, इंडिया से लेके अमेरिका तक या लंदन, कनाडा, हर जगह, सऊदी वूदी में मलिकज़ादा मंजूर साहब की निज़ामत में मैंने बहुत मुशायरे पढ़े। जी तो 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ उर्दू से लेके और जहाँ तक पहुँच जाएं वो 2 मिसरे आखिर के, उनके लिए वो खराजे अकीदत होगी। सुनिएगा। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, जी लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले। बात कोई नहीं करेगा, शायरी सुनो। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। ऐ ना
जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। बहुत नवाजिश, आपने बहुत मोहब्बतों से सुना, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और 4 मिसरे मुझे और याद आ रहे हैं, आप लोगों की समातें आपने बहुत अच्छा सुना। मेरे भाई अजहर इकबाल साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, सुनिएगा, सभी लोग अच्छा पढ़ रहे थे। सरवर भाई अच्छा पढ़ के गए, वो जो मेरी बहन बैठी है आपके यहाँ की है विभा, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। सुनाती हूँ, एक 4 में से और पढ़ती हूँ, सुनिए, किसी काबिल हो तो समात करें। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, क्या कहना? हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है आना, वो नजर से उतर गया है आना, मैंने जिसकी नजर उतारी क्या बात है, बहुत खूब, क्या कहना? बहुत शुक्रिया जी। भाई, कमाल के हैं ये बच्चे। मैं वाकई में जौनपुर में बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी बहुत अच्छी शायरी सुनते हैं, ये शायरी सुन के बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है आना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी, उतारी थी। और 4 मिसरे बिल्कुल ताजा है, पढ़ना चाहती हूँ डाइस से। जी इरशाद फरमाइए। बिहारी बातें मत कर। हाँ, पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, जी। पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, जी। मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, एड़ियां उठाने से कद बड़ा नहीं होता। क्या बात है, वाह। बहुत शुक्रिया, देखिए बच्चों को सारा समझ में आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या बहुत बात शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। मुझे तो लगा शायद मेरे हिस्से में फूल नहीं है, बड़ी देर से मैं चेहरा देख रही थी मेरे पास फूल आएंगे कि नहीं। जी आपने सही देखा, सही जगह पर उन्होंने मुझे फूल पेश किए। नहीं बिल्कुल सही किया, उनको फोटो खिंचाने की टाइमिंग मालूम है। अब ये मजहर भाई आपको अंदर की बात आपको मालूम नहीं पूरी तरह। सुने, पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता, मंजिलों को
कद बड़ा नहीं होता। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एड़िया भाई साहब, आप मुझे ये बता दो, पहले मुझे देख के हंस रहे हो कि इनको देख के हंस रहे हो? अभी इन लोगों की आगे वाली कार्यवाही पूरी नहीं हुई है। अर्शी भाई को देख के हंस रहे हो? डॉक्टर अर्शी, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? नहीं, उनको इस बार की हो रही है आपसे। वो थोड़ा कद का मामला है, आप पढ़िए। अच्छा, सब अपने अपने, मतलब वो कहावत है ना कि अपने अपने महबूब में खो गए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी गजल सुना के अकेला खड़ा रहा। हाँ। सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो ये जी जी ये जी जी। सही मायनों में यही शायरी है जो इंसान को वहां ले जाती है। बड़ी बात है। चलिए साहब, बहुत बहुत मुबारक जी। अब ठीक है, आप बैठे हुए अच्छे लग रहे हैं। सलीम भाई ने देखो सही काम करवाया आपसे। सलीम छोटे भाई हैं हमारे और बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे। नहीं, मुझे लगता है हम लोगों से भी करते हैं। आपसे अब अगर वो ना थोड़ी करते सी तो आप करते यहाँ होंगे। क्यों रहती? 4 मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ। ये हिंदी उर्दू का कवि सम्मेलन, जी जी, यहाँ सब चल रहा है दोनों। तो कवि सम्मेलन वाले हमारी सबकी तरफ से वो 4 मिसरे हिंदी वालों तक पहुँचाना चाहते हैं। जी पेश कीजिए। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबों मीर को तुलसी के हवाले कर दूं। क्या बात है। गालिबों मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, जी आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। क्या बात है। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। ये मोहब्बत है और यकीन जानिए कि उर्दू और हिंदी की ऐसी ही मोहब्बत है जैसी आप देख रहे हैं। और ये एक मिसाल है। हम अपने घर में ये एक बात हो गई कि एक शेर अपना पढ़ दूं, मतलब है कि जो उससे आके ये चलती हुई हवा न मिले, जो उससे आके ये चलती हुई हवा न मिले, किसी चिराग को जीन जलने का हौसला न मिले। माइक पर आला देलवी साहिबा और आपकी मोहब्बतों के दरमियान है और आप खातिर खा इज्जत और मोहब्बत दे रहे हैं और शायरी सुन रहे हैं। मैं सभी लोगों का रेहान साहब नहीं है, ये सईद साहब हैं। मैंने 2 बार गलती से इनको रेहान कहा था। ये माजरत के साथ सईद हाशमी, तारिक सिद्दीकी और रेहान अख्तर और हमारे आरिफ खान, शहनवाज, मेराज, इमरान, अर्शी, सामने वसीम, शोबी, चुन्ना, ये सब ऐसे लोग हैं अना साहिबा जो सुन रहे हैं, ये सब घर के ही लोग हैं। मेरी तरफ से मैं एक बात कहूंगी कि इन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाना चाहिए। जी, ये खूबसूरत मुशायरा इतने अरसे के बाद अगर किसी ने हौसला करके हिम्मत करके करवाया है तो इनके एहसानमंद होना चाहिए, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। जी, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने यहाँ पे उर्दू का मुशायरा काफी अरसे के बाद हम लोगों के लिए रखा। जी। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। ये बार बार मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। बहुत लोग कह रहे थे ताली बजाओ, दाद दो, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। शायरी पे अपने आप ही दाद आ रही है। ज़हीन लोग बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, क्या हुआ? जब शायरी आनी शुरू हुई तो दाद अपने से आने लगी। किसको बुला रहे हो? वो आई नहीं जिसे ढूंढ रहे हो। आज जाके देखो घर पे है भी कि नहीं। आप पढ़िए। आना साहिबा शेर पढ़िए। 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ और अब मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप दाद दें। अगर आपको लग जाए
तो फिर एक एक शख्स के हाथ खुलना चाहिए। आप एहसास कराना कि मैंने वाकई अच्छा लिखा है और अच्छा कहा है। डाइस पे ये फिर मैं हिंदी कवि सम्मेलन के हवाले से ही पढ़ते हुए वहां तक पहुंचाती हूँ पूरे देशवासियों तक। सुनिएगा जी। किरंदीना सुमंदीना चमंदीना नदंदीना, किरंदीना सुमंदीना चमंदीना नदंदीना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। हमने अभी 26 जनवरी मनाई, बस वहां से पहुंचाती जी। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। क्या बात है, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आना साहिबा आप, बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। जौनपुर आमद बहुत दिनों के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप इजाजत दें, मैं काफी अरसे के बाद आई हूँ आपके बीच, तो इतना कुछ मुझे हुक्म भी हुआ है मगर मैं अपनी मर्जी से सुनाती हूँ। काफी लोग प्यासे हैं और यहाँ पर तो ये बैठे हैं तो कुछ वो काम भी करती हूँ। फिर अच्छी मैं मुशायरा सुनाना भी जानती हूँ और शायरी भी, तो पहले मैं मुशायरे का काम करती हूँ। सुनिएगा। नहीं शायरी भी सुनाती रही है बीच बीच में। नहीं मैंने शायरी सुनाई थी जी। ऐसा सुनिएगा जी। मासूम मोहब्बत का, क्या बात है, ये फरमाइशी था। बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है बारिश का जमाना है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। कागज की हवेली है बारिश का जमाना है। और ये एक मतलब बड़ा खूबसूरत सा हो गया है जी। प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं और सभी शौरा इकराम हमारे गीतकार, वहां तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। जी जी। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है, क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है, आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। क्या कहना, आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। एक शेर नजरा यहाँ से ही नजर करती हूँ। सलीम भाई आप भी सुने, आपको भी। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, कश्ती भी पुरानी है तूफान को भी आना है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। कश्ती, अच्छा ये मैं समझ में नहीं आ रहा कि जितने भी शेर जा रहे हैं, अर्शी भाई ऐसा क्या होगा क्या अर्शी भाई? मैं शेर पढ़ती हूँ जी, इरशाद फरमाइए। अब शायरी के हवाले से डाइस से दुआएं चाहती हूँ। जी। बड़े लोगों की तारीख साहब सुनिएगा। जी, तारीख साहब, समझे रेहान कि साहब, न आरिफ। समझे वो आंखों के इशारों को, जी। समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। बहुत शुक्रिया, जी। बहुत शुक्रिया। और जो कुछ मुझे मोहब्बतें मिली हैं
उसी हवाले से एक शेर आपकी सरजमीन के नाम जौनपुर वालों जी जी पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है, सुनिएगा जी। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है, इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब अना साहिबा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ज़हीन लोगों, जब मेरा मिसरा लोग उठा सकते हैं तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये ज़मीन सभी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग जो शायरी जो समझते हैं, ये जिगर की ज़मीन है। मेरी औकात नहीं, मैं बहुत अदना सी शायरा, मगर मैंने उसमें कुछ शेर निकाल लिए हैं और उनके एक शेर से इस्तिफादा किया है मक्ते पे। अगर कामयाब हो गई हो ये अदना सी शायरा तो मुझे बताना ज़रूर। अभी भाई साहब जी वो जा नहीं रहे हैं, जरूरत के तहत जा रहे हैं। नहीं, फिर तो जाइए। नहीं, उस पे मत रोकिए आप। नहीं, वो फिर बड़ा मुश्किल यहाँ वालों के लिए हो जाएगा, आप जल्दी से जाइए। जी इसमें खुश होने की क्या बात है, किसी के भी साथ पेश आ सकता है ये मामला। नहीं, वो लोग देखने जा रहे हैं कि हैं कि नहीं। आप पढ़िए। आपको बड़ा मालूम है। अरे अच्छा, मेरे ये समझ में नहीं आता, ये आपके नाज़िम है, ये सबके घरों में घुस घुस के सब कुछ देख के आते हैं, कौन क्या करता है। ये हमारे अपने लोग हैं ना, तो इनके घर तो मुझे पता ही है। ये देखिए भतीजा नहीं है, ये भाई है, लेकिन इसने कहा कि बहुत पुराने हैं। पुराने तो हैं, बल्कि पुराने क्यों कह रहे हो, जड़ीले हैं ये कह दो। ये अब आपने अपने से जोड़ा हमको, हम सोच रहे थे कि आप जोड़ नहीं रही हैं। सुनिए, मोहतरमा पढ़िए। मक्ता पढ़ती हूँ और जिगर साहब की जमीन। जी जी, संजीदगी से सुनिए हज़रात। उनके एक शेर से इस्तिफादा किया है। मेरी कोई औकात नहीं, अगर कामयाब हो गई हूँ तो दुआएं देना। हमारे सदर मोहतरम से भी दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। जी भोली सिया ना कोई शेर वो बताती हूँ जी कि ये जिगर साहब का शेर कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वहां से मैंने मक्ता कहा और अब मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी। भोली सिया ना कोई फिर इश्क की जद पर है, भोली सिया ना कोई फिर इश्क की जद पर है, फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना है। क्या बढ़िया, फिर आग का दरिया। बहुत क्या बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा अना साहिबा आपने माना निकाल दिया बहुत खूबसूरत अंदाज में। और एक मिनट अना साहिबा, एक हमारी सारे लोगों की ख्वाहिश है कि आप अभी जाइए नहीं। अच्छा। एक शर्त पे गीत पढ़ूंगी। यहाँ हमारे सभी बड़े लोग बैठे हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हैं और ताहिर भाई बैठे हैं, मैं उनकी भी दुआएं चाहती हूँ। मगर गीत पढ़ने से पहले मेरा दिल कर रहा है कि मैंने इधर इस बीच में बिल्कुल ताज़ा एक गज़ल कही है, और अगर शायरी हो गई हो तो यहाँ मेरी उस गज़ल की जांच भी हो जाएगी। हो सकता है मैं किसी काबिल हो तो पूरी दुनिया में पढ़ सकूँ। तो आप सबकी मोहब्बतें चाहती हूँ, इजाज़त दे दें। इजाज़त है मजहर भाई, एक ताज़ा गज़ल पढ़े जी, साथ फरमाए। मतलब समात करें जी। इस कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए। क्या बात है, बहुत खूब। इसी कश मकश में हमने, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, तेरे साथ दिन बिताए। कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए। क्या बात है, क्या बात है।
आप हजरात तालियां कम है, बहुत खूबसूरत बतला था। बहुत सलाम करती हूँ जौनपुर को, इतना अच्छा सुनने वाले, इतनी अच्छी शायरी को तरजीह देने वाले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी कशमकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कशमकश में हमने। और शेर बतौर खास अपने सभी बड़े लोगों से दुआएं चाहते हैं। जी साथ फरमाइए। भाईजान यहाँ पीछे महफिल एक और जमी, आप लोग सीधे बैठ जाएं। और अन्ना देहलवी हिंदुस्तान के मुशायरों की नहीं, किताबों भाई के, मैं आपकी मोहब्बतें चाहती हूँ, आप भी थोड़ा सा। अन्ना देहलवी किताबों के हवाले से भी बड़ी शायरा हैं। मेरी ये नहीं कि मुशायरों से ही पहचान है, मैंने मेरी 6 किताबें आ चुकी हैं और आधे से ज्यादा दुनिया घूम रखी है। जी जी। तो मुझे इसकी फिक्र नहीं है कि मैं जिंदा रहूंगी, मुझे ये यकीन है मुशायरों से ही नहीं जिंदा रहूंगी, मैं किताबों के जरिए जिंदा रहूंगी। शेर बता खास जी। मुझे प्यार करने वाले मुझे देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ क्या कहना, न जाए। क्या कहना। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए, इसी कशमकश में हमने बेअकीली रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं। क्या बात है। मैं अकेली रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, जिन्हें दिल से चाहती थी, जिन्हें दिल से चाहती थी, वही हो गए पराए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। दिल से चाहती थी। सलीम भाई आप भी दाद दे सकते हो, आप कहीं खो जाते हो, मुझे लगता है कहीं गुम हो जाते हो, दाद चाहिए मुझे आपसे, है ना जी। पढ़िए। अब इतनी दूर से आए, थक गए होंगे, हो सकता है, मुझे ये उम्मीद है। जी सुनिए, तुम्हें कुछ ज्यादा ही पता है। शेर बतौर खास समाप्त करें, अगर ये शेर किसी काबिल हो तो सलीम भाई आप। जी जी। हमारे ये गजल बहुत खूबसूरत है। अकरम भाई और ये सब वहाँ बैठे हैं, कासिम भाई आप लोगों की शेर पढ़ती हूँ, दुआएं चाहती हूँ आप लोगों से, सुनिए। और अपने जो है मैं अक्सर करके ये एक बात कहती हूँ कि लोग 2 गज़लें लेके आते हैं और बड़े बड़े शायरों को जो हमसे बहुत सीनियर होते हैं उनको शेर नज़्म कर देते हैं। मैं अभी तक अपने आप को इस काबिल नहीं समझ पाई कि मैं किसी को शेर नज़्म करूँ, सिर्फ मैं उनसे दुआएं चाहती हूँ, वो ताहिर फराज साहब से, उनकी दुआएं मुझे मिले तो अच्छा लगेगा। सुनिएगा। जी मोहतरमा। मेरे घर के बाम उधर भी आना बदल न जाए, हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। हम दोनों जिंदगी के, हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे, उसी मोड़ पर खड़े थे,
वो मुझे न देख पाए। क्या कहना जी, बहुत अच्छी गजल है माशाल्लाह, बहुत अच्छी गजल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए। इसी कश में हमने, और मक्ता भी समाप्त कर लें, मैं गजल बहुत लंबी चौड़ी नहीं कहती, सुनिएगा। मेरे घर के बाम दर भी ऐ अना बदल न जाए। मेरे घर के बाम दर भी, मेरे घर के बाम दर भी ऐ अना मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। इसी कश में हमने तेरे साथ दिन बिताए। कभी हंस के रो दिए हैं, कभी रो के मुस्कुराए। इसी कश में हमने। बहुत शुक्रिया हजरत। अगर गीत सुन रहा है तो एक बार जोरदार ताली बजा दो। और जिस गीत के लिए मुझे कहा है वही गीत सुनाती हूँ, सुनिएगा। हाँ सुने सुने, जाए मत, सुने, सब्र करें। एक मिनट आप लोग रुक जाइए। अजहर भाई रुकिए, ग्रुप फोटो हो जाए ताहिर भाई, तब उसके बाद जाइए। एक मिनट आ जाइए, 1 मिनट सिर्फ खड़े हो जाइए बस, बहुत जल्दी। फोटोग्राफर जो हैं आज के इस खूबसूरत मुशायरे का, ऊपर आ जाइए, खड़े होके अजहर भाई आइए। हमारी पूरी कमेटी के साथ ताहिर भाई और सलीम, ये एक अब तो ऐसा लग रहा है ना कि सलाम पढ़ दिया जाए। नहीं, बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। आप आ जाइए। और ये खूबसूरत सी एक ग्रुपिंग है जो मोहब्बतों के हवाले से है, और आप हजरात यहाँ मौजूद हैं। ये शोराए कराम जी नहीं, वो ये यादगार थी, बहुत जरूरी थी। हमारे बीच में सारे साथी हैं। जी हाँ, आइए जी। अन्ना साहिबा आप एक शेर पढ़ रहे। अच्छा, एक जरूरी अमल है, सब लोग बैठ जाएं। और मेरी तरफ से अन्ना देहलवी साहिबा, ये हमारे दोस्त हैं कासिम मुस्तफ़ा सिद्दीकी, ये अजीज रब्बानी अजीज साहब के साहबजादे हैं, और आज का मुशायरा उनकी याद में है। हमारे साथ आप उनको, ताहिर भाई जरा, अजीज रब्बानी अजीज साहब के साहबजादे, हमारे बचपन के दोस्त, आप ताहिर भाई आप दीजिए ना कासिम मुस्तफ़ा साहब को ये यादगार आज के मुशायरे की दी जाए। और बहुत जी, बहुत मुबारक हो कासिम मुस्तफ़ा को कि उन्होंने अपने वालिद साहब की याद में एक दिन पूरा किया। आप सभी हजरात आगे आ जाइए, क्योंकि अब आपको
ताहिर फराज साहब को सुनना है, इसलिए आप लोग आगे आ जाएं अब। अरे बिल्कुल। आप हजरात अपनी जगह ले लें, हो जाए बस, ठीक है जी। गीत पढ़ो, इजाजत है? इसकी आवाज गड़बड़ हो गई। खूबसूरत सी यादगार हो गई। आपका ही है? हेलो, ठीक है ठीक है। अभी हमारे मुशायरे में विभा जी बैठिए आप। अभी सिर्फ आपको हिंदुस्तान के क्या उर्दू दुनिया के बड़े शायर ताहिर फराज साहब को इसके बाद सुनना है। उसके बाद जहमत तमाम नहीं कहूँगा, इतने खूबसूरत मुशायरे का इख्तिताम भी नहीं कहूँगा, मुलतवी कहूँगा। पहले आप अना देहलवी साहिबा को सुनिए, उसके बाद ताहिर फराज को। और आप लोग एक जगह आ जाइए, एक जगह आ जाइए, तशरीफ लाइए, आगे बढ़िए। जी अना साहिबा पढ़िए। जिसके लिए मैंने ये गीत कहा था और जिनका जवाब दिया था मैंने, वो आप लोगों के जहनों में होंगे ज़रूर। मैंने वहाँ से, हालांकि उनका गीत बड़ा अजीब सा है, मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत उम्र में सीनियर भी हैं, मगर उन्हें बड़ा फुअड़ सा गीत सा, अजीब सा लगता था वो। तब मैंने उसको गीत को जवाब देने की कोशिश की। आप लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं गीत के लिए? तो एक बार फिर तालियां हो जाए जी। बस। तेरे हाथ में दे दूं हाथ। वाह, सारे लोग आगे आ जाइए। अगर अना साहिबा का ये मशहूर जमाना गीत सुनना है तो आगे आइए, अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे हाथ में, ऐसे ही सुनना तो मुझे अच्छा लगेगा। जी जी। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। मजहर भाई आप ही को नजर कर दूं ये गीत? जी बिल्कुल कर दीजिए, हम तो इंतजार में हैं कि कुछ तो नजर हो जाए। आए है, गीत ही नजर करूंगी और कुछ नहीं कर सकती। जी जी। बाकी तो मैं आपकी मोहब्बत जी जी बिल्कुल। बहुत दिनों बाद मुशायरों में मुलाकात हुई। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा। अब मैं बंद आपसे खास तौर पे कहूंगी कि जहानत के साथ गौर से सुनना, ये बंद आप सबसे कह रही हूँ जी। मेरी दुनिया भोली भाली, मेरे सपने सीधे साधे, तेरी उल्टी पुल्टी कसमें, तेरे आड़े तिरछे वादे, मुझे गांव से लेकर उड़ जा, मुझे मन का देश दिखा दे, मैं कहती हूँ जब भी तुझसे, मुझे लंदन सैर करा दे, तू कहता है चल गुजरात, अरे रे बाबा ना बाबा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, क्या बात है। कहता है चल गुजरात, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा। ये बंद शायरी के हवाले से सुनिएगा जी। मेरा यौवन भीग न जाए, ये सोच के मैं घबराऊं, मेरा यौवन भीग न जाए, ये सोच के मैं घबराऊं, आवाज किसी ने दी है, जाऊं तो मैं कैसे जाऊं, बादल की नजर है मुझ पर, बूंदों के लगे हैं फेरे, मिट्टी का बदन है मेरा, कागज के हैं कपड़े मेरे, बड़ी जोर की है बरसात, अरे रे बाबा ना बाबा, बहुत खूब, बड़े जोर की है बरसात, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे
प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा। और जिनके लिए मैंने कहा, ये बंद आखिर में गौर से सुनिएगा और फिर आपसे इजाजत सुनिए। मैं हाथ छुड़ाना चाहूं, तू हाथ दबाना चाहे, मैं हाथ छुड़ाना चाहूं, तू हाथ दबाना चाहे, मैं बंद करूं दरवाजे, तू अंदर आना चाहे, मैं बंद करूं दरवाजे, तू अंदर आना चाहे, मैं आगे आगे भागूं, तू पीछे पीछे आए, मैं आगे आगे भागूं, तू पीछे पीछे आए। ना रुकेंगे लोग। तू भूत है या जिन्नात, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत मुबारक हो।